दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स का दोस्तों टर्म है आज, और मार्च के करंट अफेयर्स आज हम समाधि करके जाएंगे, पूरी ख़त्म करके जाएंगे। ठीक है साहब, वैसे भी थोड़ी सी ही रह गई थी, कल से फिर अप्रैल शुरू हो जाएगी। अप्रैल, मई और 10 जून तक की आपको पढ़नी है। बस जल्दी जल्दी करा दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी रट्टा मार लो साहब। ठीक है, कथा शुरू करते हैं दोस्तों। जय हो बाबा की। ठीक, पहली न्यूज़ है दोस्तों आज है, वो है सुनीता विलियम्स से। नाम तो सुना ही होगा आपने सुनीता विलियम्स जी का। आसमानों में उड़ती हैं 100 आसमानों में और 2 जहानों में, झूम के आई तेरे पास। ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं मुझे, मतलब सुनीता विलियम्स जैसी नहीं, मतलब थोड़ी रॉकिंग टाइप की होनी चाहिए है यो गर्ल। तो साहब, तो सुनीता विलियम्स को समझते हैं। ठीक साहब, क्या इन्होंने सुनीता विलियम्स की क्या न्यूज़ है कि ये 9 महीने से बेचारी फंसी हुई थी स्पेस में ना, तो 9 महीने के बाद लौट आई हैं। तो साहब, कहाँ फंसी हुई थी उससे कोई मतलब नहीं है, कितने टाइम तक फंसी हुई थी उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये लौट आई, और इनका जो साथी था, साथी एक और ट्रैवल कर रहा था इनके संग। ठीक है, साथी यात्री था एक इनका, वो था बुच विल्मोर। उनका नाम है बुच विल्मोर। ठीक है, बुच विल्मोर उनका नाम है, साथी यात्री का। बुच विल्मोर के साथ ये पृथ्वी पर लौट आई, ज़मीन पर लौट आई। ठीक है, 9 महीने के बाद लौटी हैं, के साथ पृथ्वी पर 9 महीने के बाद लौटी हैं। ठीक है, 9 माह बाद लौटी। कौन? सुनीता विलियम्स। फंस गई थी ना, स्पेस में फंस गई थी, ये आपको पता ही होगा ये वाली बात। तो फिर लौटी, मतलब किस विमान के ज़रिए लौटी है? तो दोस्तों उनका जो नाम था उस विमान का, तो जिसमें ये फंसी थी वो विमान अलग है, और जिस विमान में ये लौटी हैं वो विमान अलग है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो फंसा पहले किस में फंसी थी? तो फंसी थी दोस्तों, ये जो विमान है उसका नाम है बोइंग स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर। ठीक है, 2 अलग अलग विमान हो गए ना, जिसमें फंसी थी। अगर वो सही होता तो उसी में लौट आती। तो बोइंग स्टार लाइनर में फंसी हुई थी ये विमान है। ठीक है, लेकिन जब लौट के आई तो एक स्पेशल कैप्सूल डिज़ाइन किया गया था इनके लिए। कैप्सूल टाइप का एक विमान होता है ना, तो जो ये लौटी थी वो दूसरे में लौटी हैं। वो लौटी हैं स्पेशल एक कैप्सूल डिज़ाइन किया था फ्रीडम नाम का। ठीक है, कैप्सूल है वो, उसका नाम है फ्रीडम। इस फ्रीडम विमान कैप्सूल से ये लौटी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए ना। मतलब कुल मिलाकर ये फंसी हुई थी वो बोइंग स्टार लाइनर था, जबकि लौटी है वो कैप्सूल है फ्रीडम नाम का। ठीक, और एक चीज़ और याद रखनी है, जब लौट आई है तो फिर ये कहाँ पर उन्होंने लैंडिंग करी, यानी कहाँ उतरी है? तो मैक्सिको की खाड़ी में लैंडिंग की है इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे लैंडिंग की है? ठीक, लैंडिंग करना होता है उतरना, जबकि टेक ऑफ करना मतलब हवाई जहाज उड़ा। ठीक है, तो लैंडिंग जो इन्होंने की वो की मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको है ना, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में इन्होंने लैंडिंग करी सफलतापूर्वक, ताकि आराम से अब ज़मीन पर आ गई। तो सुनीता विलियम्स के बारे में क्या समझना है कि साथी यात्री बुच विल्मोर के साथ ये फंसी हुई थी 9 महीने से स्पेस में, और जिस में दिक्कत आई वो था बोइंग स्टार लाइनर, और जिससे लौट आई सफलता के साथ वो है कैप्सूल फ्रीडम। कहाँ पर लौटी है ये, कहाँ लैंडिंग की है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, अगली न्यूज़ दोस्तों देखते हैं। और सब बढ़िया चल रहा है, मस्त मज़े में ना। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित हुआ है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। ठीक है, विश्व शांति केंद्र है ये, और इंडिया का ऐसा पहला शांति केंद्र स्थापित हुआ, और ये स्थापित हुआ है हरियाणा में। ठीक है, गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में, अब तो गुरुग्राम कहते हैं उसको। तो गुरुग्राम हरियाणा में तो ये पहला शांति केंद्र स्थापित हुआ इंडिया में। ठीक है, कहाँ पर? गुड़गांव कह लो, गुड़गांव कुछ भी कह लो, तो वहाँ पर ये स्थापित हुआ, और आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में ये स्थापित हुआ है। ठीक है, आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में। ठीक है, आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में गुड़गांव हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति क्षेत्र, कौन सा? विश्व शांति क्षेत्र स्थापित हुआ। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ बन गया?
तो ऐसे उत्सव महोत्सव ये सब ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में ही बनती हैं, क्योंकि वहीं सब प्रेसिडेंट मैडम है, वहीं प्राइम मिनिस्टर है, वहीं सब मंत्री संतरी सब वहीं रहते हैं, ठीक है। और माहौल भी दिल्ली में बढ़िया है, मज़ा भी आता है वहाँ पर, डाइवर्सिटी है साहब, आपको हर तरह के लड़के लड़कियाँ मिलेंगे। मुखर्जी नगर दिल्ली घूमने जाओ, मज़ा आता है बहुत। हम तो 4 से 10 महीने रहे थे 10 साल पहले, मज़ा आ गया था, ठीक है। तो विविधता का अमृत महोत्सव ये नई दिल्ली में मना है, ठीक है, नई दिल्ली में। डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, यूपी, पंजाब, बिहार, चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्ट, हर तरह का इंसान मिल जाएगा। तो विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में, ठीक है। ऐसे ही एक और महोत्सव और है, वो है साहित्य महोत्सव। साहित्य महोत्सव, देखो ज़्यादातर महोत्सव दिल्ली में ही मनते हैं, तो आपको स्पेशली वो ज़्यादा याद करने हैं जो दिल्ली में नहीं मने, क्योंकि दिल्ली में तो सारे मनते हैं, बस वो महोत्सव याद कर लो जो दिल्ली में नहीं मने, काम खत्म हो जाएगा। तो साहित्य महोत्सव भी दोस्तों दिल्ली में ही बना, ठीक है, नई दिल्ली में। तो ये भी दिल्ली में, इसमें भी कोई तोप नहीं चलानी। इसकी थीम भी क्या है? सिंपल इसकी थीम है, इसकी थीम है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। भारतीय साहित्य महोत्सव है ना, तो भारतीय साहित्यिक परंपराएं, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, ठीक साहब, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, ये इसकी थीम हो गई। इस तरीके से दोस्तों आपने अभी ये न्यूज़ पढ़ ली, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लड़के लड़कियों का मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि हमें आपसे मिलना है संभव। कोई संभव सर कहता है, कोई संभव भैया बोलता है, कोई लोग प्यार से सेम भी बोलने लग गए हैं। अब तो बड़ी अलग अलग डिमांड होती जा रही है। तो मेरे से वो मेरा एड्रेस पूछते रहते, तो मैं उतना ही बताऊंगा आपको कि जो आगरा की बड़ी सी गलियों में छोटा सा घर है मेरा, वहीं मैंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। सभी आइए और ख़रीद ले जाइए सुकून भरी यादों को। सारी चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी, बदले में मिलेगा सिर्फ आपको एक हसीन लम्हा, ठीक, समझ गए? इतना ही बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि समझो तुम सारी चीज़ें बता दूंगा तो सब घर पे आ जाएंगी, ठीक है, लड़के लड़कियाँ सब आ जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं फिर आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा ना करंट अफेयर्स। मैं भी तो 28 साल का पूरा जवानी में फूट रहा हूँ, मेरा भी तो दिल धड़क रहा है। फालतू में किसी पे आ गया तो लटक जाऊंगा मैं भी, है ना। फिर सारी करंट अफेयर्स हो जाएगी, फिर अफेयर ही अफेयर बचेगा, या फिर बॉडी में करंट बनेगा या फिर बॉडी में अफेयर चलेगा। इसलिए मैं एड्रेस नहीं बता रहा, क्या पता लटक गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। हंसी आ गई मुझे यार, अचानक से ऐसी बात आ गई ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है साहब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 अभी कुछ दिनों पहले ये हुए थे। तो विंटर गेम्स है ये। विंटर कहाँ पड़ती है? सर्दी कहाँ पड़ रही है सबसे ज़्यादा? लद्दाख में पड़ती है। तो विंटर गेम्स यानी लद्दाख में ये आयोजन हुआ, ठीक है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आयोजन हुआ है। कुछ इसके गेम्स लद्दाख में हुए, कुछ गेम्स जम्मू कश्मीर में करा दिए, और यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुए। जो पदक तालिका मिली उसमें रैंक 1 रहा, वो कौन रहा? इंडियन आर्मी रही, भारतीय सेना। अब इनसे ऊपर तो कोई है नहीं है, सेना ही सेना जीतती है साहब। तो सेना जो है पदक तालिका में नंबर 1 पे रही है। कौन सी गेम्स में? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। कहाँ आयोजित हुए हैं ये आयोजित हुए हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से कुछ मैच करता है, वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा वर्ड का मतलब होता है दोस्तों जो लोग हैंडीकैप्ड है, चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है ना, उनके लिए ये स्पेशली गेम्स होते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अब ये चैलेंज लोगों के लिए होते हैं, इसलिए सेंट्रलाइज्ड करा दिए गए, मतलब कि दिल्ली में हो जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। भाई लद्दाख में पहाड़ हैं, वहाँ दिक्कतें होंगी, चैलेंज्ड वैसे ही ना, हैंडीकैप्ड लोग हैं, परेशानी हो सकती है। तो ये आयोजित होंगे, मतलब हो चुके हैं, वो हुए थे नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। जबकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित हुए। इसका एक स्पेशल गीत बनाया गया, एंथम कहते हैं ना इसको, एंथम। हर स्पोर्ट्स का स्पेशल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसका एक एंथम बनाया जाता है। तो एंथम जो इसका बनाया गया है, बहुत शानदार इसका एंथम है।
खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ये इसका एंथम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। अब इसका एक शुभंकर भी होता है, यानी एक स्पेशल साइन बना दिया था, प्रतीक चिन्ह, मस्कट भी कहते हैं उसको। तो क्या बना है? उज्ज्वला। उज्ज्वला, हिंदी में उज्ज्वला ऐसे लिखेंगे ना, हिंदी विंदी भी पढ़ते रहे ना भाई लोगों, ठीक है। उज्ज्वला इसका शुभंकर बना दिया गया। और अपनी रैंकिंग का भी देखना पड़ेगा, रैंक वाइज क्या स्टेटस रहा। तो जो पदक तालिका है उसमें नंबर 1 पे कौन रहा, इस तरीके से भी तो पता होना चाहिए ना। तो नंबर 1 पे रहा हरियाणा। ठीक, 1 पे कौन रहा है? अपना हरियाणा। ठीक साहब, नंबर 1 पे कौन है? हरियाणा। यूपी का जो नंबर आया दोस्तों वो आया 3rd। यूपी का भी देख लो, क्योंकि ये अच्छे हैं ना, बड़े गेम्स हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए। खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इस तरीके से इसकी एंथम थी। उज्ज्वला इसका शुभंकर हो गया और नंबर 1 पर हरियाणा रहा, जबकि यूपी की रैंक इसमें 3rd नंबर पर रही। ठीक साहब, अब आते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। वो अगली न्यूज़ है रणजी ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफी 2024-25। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25। तो साहब क्रिकेट का होता है रणजी ट्रॉफी, आप जानते ही होंगे, क्रिकेट में होता है मस्त एकदम। तो विदर्भ ने केरल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। किसने? विदर्भ ने। विदर्भ है ना, विदर्भ एक स्पेस एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये विदर्भ एरिया। तो विदर्भ ने केरल को हराकर जीती, केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत ली। हराकर जीती कौन सी? रणजी ट्रॉफी। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत ली। ठीक है साहब, सिंपल है ये तो सारी चीज़ें। अगला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। देखो आज ये ख़त्म करनी है अपने को। अब आपका आ गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में अब कंसंट्रेशन किसी भी कीमत पर कम मत रखना अपना। मैं दोस्तों देखो हमेशा आपको समझाता हूँ कि लगभग 45 दिन आपके पास हैं। 45 दिन में आप अपनी ये तय कर लोगे कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। या तो फिर से कष्ट के साथ आगे बढ़ना। भाई बेरोज़गारी भी तो अपने आप में एक कष्ट है कि नहीं, आप बताओ? बिल्कुल है साहब। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। ये जो ज़िंदगी आप देख रहे हो अच्छे अच्छे लोगों की, लोग पहाड़ों में घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होगे, आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होगे, ऋषिकेश में लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, शिमला में, लेह में, लद्दाख घूम रहे हैं। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए भी। आप भी ये हसीन ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन हसीन ज़िंदगी को जीने के लिए अच्छे खासे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। ये बिना पैसे के पॉसिबल ही नहीं है। दोस्त भी तो चाहिए ही, दोस्ती यारी तो देखो हो चाहिए ही, लेकिन पैसा भी तो उतना ही ज़रूरी है। और पैसा नहीं होगा दोस्तों तो सिर्फ रील्स पे ही देख पाओगे वो सारी हसीन ज़िंदगियों को, क्योंकि खुद नहीं जी पाओगे बिना पैसे के। मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी फ़ोटो वोटो देख लेते हो कि मैं लद्दाख घूम रहा हूँ कि बम्बई घूम रहा हूँ, तो इसमें अच्छा खासा खर्चा भी होता है। और खर्चा उठाने के लिए दोस्तों नौकरी एक अच्छा माध्यम है। बिजनेस तो है ही, लेकिन नौकरी अगर आपकी लग गई तो साइड में बिजनेस कर लेना। हमारे जैसे हम भी आपको बताते रहते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा तूफानी करते रहते हैं ताकि हिसाब किताब बना रहे। मेरी बात पर थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना, सच में बहुत ज़रूरत है। 45 दिन आपके पास हैं, आपकी मेहनत ये तय कर देगी कि आपका अब थोड़ा सा आगे आने वाला कल कैसा होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप पढ़ो ना पढ़ो, आप अपने लिए करोगे, मेरे को क्या दे दोगे, मुझसे क्या ले लोगे। मैं तो बस आपको समझाता ही रहता हूँ। शिष्टाचार स्क्वाड, ठीक है, शिष्टाचार दस्ता मतलब समझते हो, स्क्वाड कहते हैं ना, फोर्स टाइप का होता है। स्क्वाड आ रही है, फ्लाइंग स्क्वाड आ गई, ऐसे शिष्टाचार दस्ता है दोस्तों। ये बनाया है दिल्ली ने। दिल्ली पुलिस ने एक प्रोटोकॉल बनाया है शिष्टाचार स्क्वाड के नाम से। ये छेड़छाड़ को रोकेगा। तो दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो छेड़छाड़ को रोकेगा। छेड़छाड़ समझ रहे हो, ये जो सीटी बजा देते हो ना लड़कियों को देख के, वही वाला सिस्टम। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस लड़कियां हैं ना, दोस्त बनाओ अच्छे से, उनका सम्मान करो। ये सब जो सीटी बजा बजा के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम सोचते हो कि बहुत बड़े तोप बन जाओगे किसी लड़की को अगर छेड़छाड़ कर दोगे, नहीं। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो उस काबिल बनो कि उसके दिल में जगह बना पाओ।
या कोई लड़की है उसको कोई लड़का अच्छा लगता है, तो स्पेशल चीज़ें भी तो कर सकते हो आप। छेड़छाड़ करके कुछ नहीं होगा, डंडे ही पड़ेंगे बस, ठीक है। तो छेड़छाड़ रोकने के लिए ये शिष्टाचार दस्ता बनाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर रिवीजन भी करना आपने को, 2-3 न्यूज़ और पढ़ना है। अगला जो न्यूज़ है वो है असम सेट। असम सेट, ठीक, असम लिखा है फिर सेट लिखा है, इसका मतलब है असम सैटेलाइट। असम सेट का मतलब है, सेट का मतलब हो गया असम सैटेलाइट, यानी असम ने एक अपना राज्य का सैटेलाइट खुद लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है असम ने खुद अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो असम द्वारा खुद का सैटेलाइट है, राज्य का, असम द्वारा राज्य का सैटेलाइट है ये, ठीक है, अपने राज्य का सैटेलाइट हो गया। और ऐसा खुद का सैटेलाइट बनाने वाला इंडिया का पहला राज्य बन गया असम, ठीक है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? असम, ठीक साहब। असम सेट क्या हो गया? एक सैटेलाइट हो गया असम का, ओके। जो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पहला स्टेट हुआ जिसने खुद का अपना एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया। कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या क्या लॉन्च होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा क्या ज़रूरत थी असम को, लेकिन कर दिया तो कर दिया, अच्छी बात है। ये तो साइंस में आगे बढ़ रहे हैं साहब। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है राइज, RISE। क्या चीज़ है राइज? तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है राइज, ठीक है। अब क्या होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, क्या मतलब है इसका? तो राइज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहले तो आप यही समझ लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ जाओगे क्या है। ये रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, देखना अभी मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा। रैपिड इम्यूनाइजेशन, ठीक से लिख दो। इम्यून क्या होता है मालूम है? इम्यूनिटी, स्वास्थ्य से संबंधित है ना। इम्यूनिटी कहते हैं ना, कोविड में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है ये राइज इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ये राइज प्रोग्राम है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। इसको दोस्तों किसने शुरू किया है? यूपी ने शुरू किया है। यूपी, उत्तर प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका मतलब ये यूपी स्पेशल की भी न्यूज़ है। और टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर बॉडी में बढ़िया पावर विकसित हो जाए, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाए तो कम से कम लड़ाई कर सके अंदर की जो सेल्स हैं वो। इसका मतलब ये टीकाकरण के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? टीकाकरण के लिए। टीकाकरण समझते हो? वैक्सीनेशन, टीकाकरण के लिए शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। कौन सा प्रोग्राम? राइज प्रोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो रिवीजन करते हैं दोस्तों। अभी तक अपन ने कई सारी न्यूज़ भी पढ़ ली। तो देखो, सबसे पहले सुनीता विलियम्स, 100 आसमानों को और 2 जहानों को झूम के आई तेरे पास। तो ये झूमती हुई स्पेस में चली गई थी, वहीं लटक गई, ज़मीन पर आई हैं 9 महीने के बाद। और अपना जो इनका ट्रैवलर पार्टनर था, ट्रिप प्लानर था साथ में, वो थे बुच बिलमोर, उनके साथ लौट आई। फंसी हुई थी ये बोइंग स्टार लाइनर प्लेन में, जबकि लौटी हैं ये कैप्सूल फ्रीडम में। किस में फंसी हुई है? बोइंग स्टार लाइनर में, ठीक है। और लौटी किस में? फ्रीडम में। भाई ये तो स्पेस आपको नाम याद ही रहेगा, फ्री हो गई अभी इंडिया में आके, इन्हें आज़ादी मिल गई, मतलब इंडिया मतलब ज़मीन पर आकर फंसी हुई थी ना, फ्रीडम में आ गई हैं, फ्रीडम से लौटी हैं। मैक्सिको की खाड़ी में धच्चे से ये इनको लैंड करा दिया गया था। फिर ये पहला विश्व शांति केंद्र भारत का स्थापित हुआ हरियाणा गुड़गांव में, ठीक है, जो आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा। भाई गुरु हैं, गुरुओं का भी गांव है, तो शांति तो रहेगी वहाँ पे, ठीक है। आचार्य लोकेश जी हैं ही गुरु बन के, तो वो शांति वहाँ पे स्थापित कर देंगे। फिर ये विविधता का अमृत महोत्सव सारे दिल्ली में ही बनते हैं, जो दिल्ली में ना मने बस वही याद रखना। साहित्य महोत्सव भी दिल्ली में है, सिंपल सी इसकी थीम है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। फिर ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए, सर्दी वाली जगह ही, विंटर मतलब सर्दी, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती ही है। भारतीय सेना ने नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा मतलब चैलेंज्ड वालों का, दिव्यांगजनों का, ये नई दिल्ली में हुआ। एंथम क्या है इसका? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। शुभंकर क्या है इसका? उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। पदक तालिका में नंबर 1 हरियाणा रहा, जबकि यूपी का स्थान इसमें तीसरा रहा।
किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ठीक, फिर ये रणजी ट्रॉफी हुई, विदर्भ ने केरल की धुआं मचा दिया, तो विदर्भ जीत गया रणजी ट्रॉफी में, केरल हार गया साहब। ठीक है, हारा क्या, उपविजेता रहा। फिर ये शिष्टाचार दस्ता दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया छेड़छाड़ वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है, अगर तुमने सीटी बजाई तो फिर लठ बजेगा। ठीक है साहब, ओके। असम सेट असम का एक सैटेलाइट है जो खुद असम ने लॉन्च कर दिया। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। फिर ये राइज इनिशिएटिव है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के लिए शुरू किया है। ठीक दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ऐसा भी तो होता है कि हर महीने कुछ किताबें लॉन्च होती हैं, उनके कुछ राइटर भी होते हैं, तो दो तीन इंपॉर्टेंट किताब हैं वो भी देखते हैं। पहली किताब है दोस्तों, वो है मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च महीने की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप, तो मार्च ऑफ ग्लोरी बुक किसने लिखी है साहब? मार्च ऑफ ग्लोरी बुक दोस्तों दो लोगों ने मिलकर लिखी है। एक का नाम है अरुमुगन, अजीब सा नाम है अरुमुगम, और एक का नाम है एरोल क्रूज। एरोल क्रूज, क्रूज टॉम क्रूज वाले क्रूज हैं, तो अरुमुगम और एरोल क्रूज ने ये मार्च ऑफ ग्लोरी नाम से किताब लिखी। मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखी है? अरुमुगम और एरोल क्रूज। ठीक है, अगली देखते हैं दोस्तों। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, जो ऐसे फैक्ट हैं जो थोड़ा सा आपको स्पेशली याद करने हैं। मैं तो कोशिश करा ही रहा हूँ, लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे ना। ठीक है, अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है टू द सेवेंथ जनरेशन। टू द सेवेंथ जनरेशन, यहाँ 5G 6G नहीं चल पा रहा, यहाँ सेवेंथ जनरेशन की बात चल रही है, 7G की जनरेशन। ठीक है, जनरेशन, टू द सेवेंथ जनरेशन। ये किताब किसने लिखी? तो ये सेवेंथ जनरेशन वाली किताब लिखी है डॉक्टर V.I. मंथन ने। डॉक्टर V.I. मंथन ने। ठीक है भाई, ये कुछ मैच भी हो रहा है। सेवेंथ मंथन, था थर्मस मैच हो गया इसमें। भाई हम तो ऐसे याद करते हैं, भाई याद ही नहीं होती, क्या करें। कुछ हल्का भाई तुक्का लड़ाका मिल जाए। सेवेंथ मंथ होता है ना, मंथ भाई 7वां महीना चल रहा है साहब। ठीक है, 7वां महीना लग गया मुबारक को, मतलब सेवेंथ मंथ। इस तरीके से याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, तो सेवेंथ मंथ से भी याद रख सकते हो। तो टू द सेवेंथ जनरेशन बुक डॉक्टर V.I. मंथन ने लिखी है। एक किताब और है जो इस महीने लॉन्च हुई इम्पोर्टेंट, वो है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी पूरा नाम है किताब का, वो याद करना पड़ेगा। किसकी अनटोल्ड स्टोरी है दोस्तों? ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। आपने MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी पिक्चर देखी ही होगी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक्टिंग की है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पिक्चर है ना। तो वही उसी के बिहाफ पे एक नई बनी है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। और ये किताब लिखी है दोस्तों, वो लिखी है PS रमन ने। PS रमन। ठीक, मार्च ऑफ ग्लोरी 3 किताबें हो गई। मार्च ऑफ ग्लोरी किसकी है? अरुमुगम और एरोल क्रूज की। यार स्पेशली ये याद करनी पड़ेगी, अजीब सी है ना। मार्च के महीने में तो पढ़ रहे हो तो मार्च ऑफ ग्लोरी है, तो क्रूज पे ही तो मस्त मज़े लेना। और अरुमुगम कैसे भी याद करो, लेकिन ये आ सकती है किताब बहुत, क्योंकि मोदी जी के द्वारा इसमें इसकी खूब तारीफ़ की गई है किताब की। मार्च ऑफ ग्लोरी, अरुमुगम और एरोल क्रूज। सेवेंथ महीना चल गया तो सेवेंथ मंथ, ऐसे तो ये याद हो जाएगी। टू द सेवेंथ जनरेशन डॉक्टर V.I. मंथन। फिर ये लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ये PS रमन की किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है AI कोसा। ठीक, AI कोसा, ये भी न्यूज़ है दोस्तों। AI कोसा, AI कोसा क्या चीज़ है साहब? तो AI तो नाम में लगा ही है, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो मिनिस्ट्री है ना अपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड IT मंत्रालय द्वारा AI कोसा शुरू किया गया।
ठीक साहब, एआई नाम में लग गया तो ये तो समझ में आ ही गया कि ये एआई से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से। एआई नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एआई कोसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया। ये सिंपल है बिल्कुल, एआई नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा है? एआई कोसा। एआई नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एआई कोसा लॉन्च किया गया साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी, दो कंपनियां हैं जिन्हें 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक साहब, तो 25वीं कंपनी है दोस्तों, वो है आईआरसीटीसी। ट्रेन में यात्रा करते हो, वही वाली आईआरसीटीसी ट्रेन बुकिंग वाली। और 26वीं जो नवरत्न कंपनी है वो भी ट्रेन से ही है, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये दोनों रेलवे की कंपनी है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ये भी आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री, नेत्री समझते हो, वही लीडर, नेता को कहते हैं, तो नेता की बहू नेत्री हो जाती है। ऐसे ही सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। भैया लेखपाल की बहू लेखपालन, ठीक है, तहसीलदार की बहू तहसीलदारन, ठीक, पंडित की बहू पंडितायन, ऐसे ही नेता की बहू नेत्री, नेतायन कह लो, लेकिन हिंदी में नेतायन को तत्सम तद्भव में देखोगे तो नेत्री कहा जाता है। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, साथ में एक और लॉन्च किया गया है, वो है मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत अभियान। मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत अभियान। ठीक है, ये दोनों के दोनों अभियान महिलाओं से रिलेटेड है। ऊपर वाला भी जो अभियान है वो भी नेता की बहू, यानी वो भी महिला है, और इसमें तो महिला लिखा ही है दूसरे वाले में, ये महिला, ये भी नेत्री महिला ही हो गई। तो पंचायत से हैं और महिला से हैं। ये दोनों के दोनों दोस्तों जो प्रोजेक्ट यानी अभियान है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तो शुरू किए गए, क्योंकि पंचायत वर्ड तो लिखा ही है पूरे में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। पंचायती राज तो शब्द ही लिखा हुआ है, और महिला भी सीधे सीधे है भैया, नेत्री का मतलब भी महिला है, और यहाँ तो महिला लिखा ही है। इसका मतलब महिला प्रधान से रिलेटेड है। महिला प्रधानों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। महिला प्रधान होती है ना भाई, प्रधान जी जरूरी थोड़ी कि आदमी बने, महिला भी बन सकती हैं। तो महिला प्रधान सशक्तिकरण के लिए है दोनों की दोनों योजनाएं। ठीक है, महिला प्रधान सशक्तिकरण के लिए ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी अभियान ग्राम पंचायत। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। देखो, आज हम ये ख़त्म करके ही उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो दोस्तों तो पॉज करके दोबारा देख लेना, लेकिन हम आज ही ख़त्म ही करके मानेंगे। बहुत दिन हो गए, मार्च में मज़ा नहीं आ रहा, अब आगे बढ़ने का मन कर रहा है। पर्पल फेस्ट 2025, ठीक है, ये भी हो गया पर्पल फेस्ट। ये क्या होता है साहब पर्पल फेस्ट? तो दोस्तों ये भी जो फेस्ट का मतलब क्या होता है, फेस्ट होते हैं, फेयरवेल पार्टी, फेस्ट है साहब। तो ये महोत्सव टाइप का ही है, ये भी दिल्ली में है, मतलब ज़्यादातर महोत्सव दिल्ली में ही होते हैं। ठीक, पर्पल फेस्ट भी दिल्ली में हुआ है, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए हुआ है। जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको मजबूती करने के लिए एक फेस्ट आयोजित किया गया, उसका नाम है पर्पल फेस्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ओके, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए ये पर्पल फेस्ट दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। तो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं। अगली न्यूज़ है वो है महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन। इसका नाम ही यही है, महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन। न्यूक्लियर समझते हो, परमाणु, महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन, परमाणु मिशन टाइप का हो गया ये। ठीक है, हिंदी में भी आ सकता है, न्यूक्लियर को परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो मोटिव है, उद्देश्य, वो पहला उद्देश्य, किसके अलग अलग उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करनी है।
कब तक? 2047 तक। 2047 तक कितनी गीगावाट? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनानी है साहब, परमाणु ऊर्जा का निर्माण करना है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बनानी है 2047 तक 100 गीगावाट। कौन सा मिशन है? महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन। ठीक साहब, इसका कलर बदल दूं, हेडिंग का कलर थोड़ा अलग रखते हैं, अच्छा लगेगा। बदल लेता हूँ मैं, यहाँ से सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। ये रखते हैं इसका, ये अब सही है। तो महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनानी है। पहला तो ये हो गया। एक और चीज़ है, वो ये है कि इंडिया ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना चाहता है, SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। कुछ रिएक्टर्स तो बड़े होते ही हैं, आपने पढ़े होंगे, तारापुर रिएक्टर, मतलब केगा वाला रिएक्टर है, तमाम रिएक्टर हैं, लेकिन वो बड़े हैं। तो हमें अब छोटा रिएक्टर बनाना है कि जेब में रख के ले चलें उसे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे टाइप के हों। तो एक मोटिव तो यही हो गया 2047 वाला। एक मोटिव इसका ये भी है कि 5 SMRs बनाने हैं। ठीक है साहब, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक, SMR कितने? 5 समझ रहे हो? 5 SMR बनाने हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। लिख दूं मैं हिंदी में ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने हैं। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कितने बनाने हैं? 5 SMRs बनाने हैं। ठीक साहब, कितने SMRs बनाने हैं? 5 SMRs बनाने हैं। कौन सा मिशन है? कौन सा मिशन है? परमाणु, ये वाला महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन। ठीक साहब, इसको दूसरे कलर में रख लूँ, थोड़ी हेडिंग वाले में ना अच्छा नहीं लग रहा ये वाला कलर। तो ये इस तरीके से आप रेड में रख दें, रेड में रख दे रहे हैं लोग, थोड़ी हेडिंग जैसा लगे। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने ये वाला भी समझ लिया। अगली न्यूज़ है, वो है दोस्तों सहकार टैक्सी। सहकार टैक्सी है ये, क्या नाम है इसका? सहकार टैक्सी। तो सहकार आ गया, मतलब सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये, सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू सहकार टैक्सी। और इस पे सबसे अच्छा आपको याद रखना है, समझना भी है कि टैक्सी है तो साहब टैक्सी चलेगी, बुम 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 बुम, है एकदम टैक्सी लेके चलो साहब, बढ़िया बिजनेस है। टैक्सी खोलेंगे, एक टैक्सी से 2 टैक्सी बनाएंगे, टैक्सी से 4 टैक्सी बनाएंगे, खूब टैक्सी पर टैक्सी होंगी। ठीक है, तो ओके साहब, टैक्सी वाला बिजनेस करने के लिए ये सहकार टैक्सी है। वो इस तरीके से कि जैसे आपने ओला, उबेर ये कंपनी देखी होंगी, इनकी भी तो टैक्सी चलती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सहकार ऐप लॉन्च किया जाएगा एक, उसके तहत आप अपनी टैक्सी वैक्सी खरीद लो और ओला उबेर की तरह चलवाओ, सस्ती मद्दी कुछ गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। तो ओला उबेर की तर्ज पर ये एक टैक्सी की सेवा शुरू हुई है। ठीक है, ओला उबेर की तर्ज पर सहकार ऐप है, ये ऐप भी लॉन्च किया गया है। ओला का भी अपना ऐप होता है, उबेर का भी अपना ऐप है। तो ओला उबेर की तर्ज पर सहकार ऐप आधारित टैक्सी सेवा है ये, सहकार टैक्सी। ठीक है, सिंपल है ना, हो गया, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इसीलिए कराता हूँ, कैसे आपके दिमाग में घुसती रहे। ठीक साहब, सहकार टैक्सी भी आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, फिर रिवाइज करेंगे। अगली न्यूज़ है बैंक नेट के नाम से। बैंक नेट। ठीक साहब, बैंक नेट क्या चीज़ है दोस्तों? तो बैंक नेट एक पोर्टल है। ठीक है, बैंक शब्द है तो इसका मतलब है बैंकों का तो है ही है। तो बैंकों का एक पोर्टल है जिस पर नीलामी की जा सकती है, ई नीलामी पोर्टल है बैंकों का, बैंक नेट नाम है उसका, बैंकों का ई नीलामी पोर्टल है। ठीक दोस्तों, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कई सारी चीज़ें हो गई ना, रिवाइज करते रहेंगे तो अपने को अच्छे से याद रहेगा। यहाँ किताबों से शुरू करते हैं अपन लोग। ठीक है, जो बुक्स थी उनसे शुरू करते हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी किसकी है? अरुमुगम और क्रूज की। ठीक साहब, टू द 7th जनरेशन, तो 7th तो मंथ से याद किया था, तो 7th टू द 7th जनरेशन मंथन साहब की हो गई। फिर ये लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, PS रमन जी की है। राम जी लियो सब कुछ, ठीक है, तो PS रमन। फिर AI कोशा ये लॉन्च किया गया। एक AI मतलब टेक्नोलॉजी मतलब IT मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा AI कोशा शुरू किया गया, जो AI नवाचारों को बढ़ावा देगा।
फिर ये 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनी। 25वीं नवरत्न कंपनी है IRCTC, जबकि 26वीं नवरत्न कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर ये पंचायत में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत अभियान, दोनों का संबंध ही पंचायती राज मंत्रालय से है। महिला प्रधान को सशक्तिकरण करने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं। फिर पर्पल फेस्ट हुआ दोस्तों, दिल्ली में ज़्यादातर फेस्ट होते हैं, ये भी वहीं हो गया। और ये फिजिकली चैलेंज्ड यानी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पर्पल फेस्ट किया गया। फिर एक ये महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर मिशन है, इसको शुरू किया गया। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनानी है। कब तक? 2047 तक। कितनी? 100 गीगावाट। साथ में 5 SMRs यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 5। फिर ये टैक्सी शुरू हो गई सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। ओला उबेर की तर्ज पर सहकार ऐप एक लॉन्च किया गया, उस पर आप टैक्सी वगैरह इन सब की सर्विसेज ले सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। फिर ये बैंक नेट है, ये बैंकों से रिलेटेड है। बैंक आई गया, एक ई नीलामी पोर्टल है। ठीक है, नेट लग गया ना, इंटरनेट मतलब ई इंटरनेट हो गया, तो बैंकों का ई नीलामी पोर्टल हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और सब बढ़िया चल रहा है, मस्ती चल रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो तुम लोग, मैंने गौर किया है, स्ट्रेस मत लिया करो, स्माइल के साथ रहो, सब चीज़ें सही होंगी। ठीक है। और भाई साहब, अगर कोई शादी वादी करने जा रहा हो, शादी ब्याह जिसका रच गया हो, बसने वाला हो मतलब, तो अपने पार्टनर से एक बार पूछ लेना कि उसके दिल में किसी और की तस्वीर तो नहीं छपी हुई। हम तो बार बार हर वीडियो में ये वाली बात बता रहे हैं भैया, पता चला कि तुम किसी से शादी करने जा रहे हो और वो किसी और से मोहब्बत करती हो या करता हो, नहीं पता चला तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर दिया जाए एक दिन। ठीक है, ब्लू ड्रम बहुत ट्रेंड में है। तुम्हारे संग हनीमून पे मेघालय जाए वो लड़की या लड़का, और जो है फिर तुम वहाँ से लौट गई ना हो, या फिर ड्रम में पैक होके आओ, सही है, तो भैया पूछ लिया करो, 3-4 बार पूछ लेना उससे, कोई किसी और से तो नहीं चल रहा है भाई साहब, ज़रूर पूछ लेना, नहीं तो फिर धुआं मचना ही है तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो भाई बहुत सोच समझ के लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करना। बड़ा बुरा हाल हो गया, मतलब पुरुष समाज तो बहुत खतरे में है इस वक्त। इस वक्त जब से इंदौर केस हुआ है तब तो लड़के डरे हुए हैं, एकदम शादी करना ही नहीं चाह रहे किसी कीमत पे। अलग ही लेवल पे ड्रामा चल रहा है साहब। मतलब शादी जिनकी हो चुकी है ना, वो भी बहुत टेंशन में चल रहे हैं। हमारे घर में हमारे बड़े भैया हैं, आज हमने सुबह बताया भी था, कल हमारे घर में बनी सैंडविच, सच बात है ये, हमने सुबह भी बताई थी वीडियो में, सैंडविच बनी थी भाई साहब। तो भैया ने कहा सैंडविच नहीं खाएंगे, भाभी से बोला नहीं खाएंगे सैंडविच, मन नहीं है कुछ और बनाओ, डोसा बनाओ। तो भाभी सैंडविच लेके आई और अपना मोबाइल लेके आई, मोबाइल में एक नीले ड्रम की उनने फ़ोटो दिखा दी भैया को कि सैंडविच खाओगे कि या नीला ड्रम ऑनलाइन बुक करूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो भैया, इतना खौफ खा गए कि सैंडविच तो खाई, एक सैंडविच नहीं खाई, पहले एक ठूसी, फिर दूसरी ठूसी, फिर तीसरी ठूसी। वो उस नीले ड्रम का इतना खौफ है कि जिस चुपचाप सैंडविच जो है ठूस गए। तो भाई बहुत पुरुष समाज तो बहुत खतरे में है इस वक्त। हम तो अगर शादी करेंगे ना, ब्याह करेंगे, तो ढाल लगा लेंगे एक अपनी छाती पे, वो एक अपनी खोपड़ी पे हेलमेट लगा के जाएंगे, सेहरा लगा के नहीं जाएंगे भाई साहब, पहले ही बता दें, अपनी खोपड़ी पे हेलमेट लगा के जाएंगे। ठीक है, ताकि अगर उसने कुल्हाड़ी चांद में मारी तो चांद ना फटे। ठीक है, और ढाल लेके जाएंगे एक भाई हनीमून पे अपने। ठीक है, एक ढाल भी जाएंगे अपने संग, और कम से कम 6 बॉडीगार्ड जाएंगे अपने। ठीक है, कि भाई इतना खौफ हो गया हमें, ज़िंदगी बहुत प्यारी है। नहीं पता चला संभव भैया करंट अफेयर्स वाले फिर स्वर्गीय संभव भैया हो गए, और मौत का कारण क्या है कि कोई लटका गया भाई साहब। क्यों लटका गया? क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। तो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में ना आए कि आपको हेलमेट लगा के जाना पड़े शादी के बाद हनीमून पे। इसलिए भैया पूछ के जाना, मतलब पूछ के शादी करना किसी से। ठीक साहब, ओके। चलो अब थोड़ा मूड भी तुम्हारा सही हो गया होगा, शादी ब्याह के नाम पे एकदम जज्बात तुम्हारे चांद सितारों पहुंच जाते, मुझे पता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब अगली न्यूज़ पे। ऐसे हंसते रहा करो, जिंदाबाद जिंदाबाद होनी चाहिए। ठीक है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। भैया उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने, याद करना पड़ेगा, अजीब सा नाम है उनका, यमंडू ओरसी। ठीक है, झंडू जैसे हैं ये, यमंडू मतलब झंडू, ओरसी। ठीक है साहब, यमंडू जो ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए। कौन बने हैं? यमंडू ओरसी। ठीक है, झंडू से याद रखना, झंडू बंडू करके हैं कुछ। अगली है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? नामीबिया की।
ठीक साहब। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। नामीबिया देश है ना, बहुत सुना है कि नहीं सुना? सुन लियो, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सुन लो साहब, नामीबिया की पहली जो राष्ट्रपति बनी है, तो दोस्तों उनको आपको ऐसे याद रखना है कि देखो एन से तो नामीबिया ही शुरू होता है, और जो नाम जो बनी है उनका भी एन 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 ही है। ठीक है, क्या है? एन 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 से ही नाम है। नाम बहुत अजीब है, लेकिन एन 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 से याद रखना है। नामीबिया भी एन से ही शुरू होता है, और उस मैडम का नाम भी एन से ही है। नेटुम्बो नंदी नदई-तवा। यार कैसा अजीब सा नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु बम गिरेगा थोड़ी देर बाद। हाँ, बाहुबली वाली पिक्चर देखी, उसमें वो एकदम लास्ट में काला सांड आता है, काला सांड वो लड़ता है बाहुबली से, ऐसे बोलता है इंदे अट पिट्टिका, ऐसे कुछ अजीब से बोलता है ना, हतिंदे जरे क्या बोलता है, ऐसे ही लग रहा है ये शब्द। नेटुम्बो नंदी नदई-तवा, सब राजकुमारी मणिमेखलई है कि नहीं? तो नेटुम्बो नंदी नदई-तवा, ये एन 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 ऐसे याद रख लो। नील नितिन मुकेश जैसा कुछ कुछ, मतलब एम नहीं है, एन 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 है। ठीक है, और नामी भी आपका भी तो नाम एन से ही शुरू होता है ना, एन एन एन, नेटुम्बो नंदी नदई-तवा, ऐसा नाम है परमाणु बम जैसा। ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जिम्बाब्वे की ये रहने वाली हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, जिम्बाब्वे की काय को, नामीबिया की हैं ये तो। नामीबिया की पहली हैं तो नामीबिया की होंगी ना, दूसरी जगह दिमाग चला गया मेरा। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है ओलंपिक कमेटी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी भी अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। ठीक है साहब, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो जिम्बाब्वे से हैं। तो उनका नाम आपको बताऊं तो देखो याद कराऊं। ओलंपिक खेल होते हैं, खेलों में कमेंट्री होती है कि नहीं होती? आकाश चोपड़ा साहब कमेंट्री करते हैं, ये BSLR चौका BSLR छक्का, तो वैसे ही कमेंट्री वाली हैं ये। उनका नाम क्या है? क्रिस्टी कवेंट्री, क्रिस्टी कवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कवेंट्री। कमेंट्री वैसे नाम तो कवेंट्री है, लेकिन कमेंट्री से याद रखो। ये जिम्बाब्वे की हैं। ठीक साहब, जिम्बाब्वे की ये हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ये पहली अध्यक्ष बनी है जो महिला भी हैं और अफ्रीकन भी हैं। ठीक है, ये कौन बनी है? अध्यक्ष बनी है दोस्तों। ठीक है, यार लिख दूँ ना, ये अध्यक्ष बनी है इसकी। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। पहली महिला भी हैं और पहली अफ्रीकन भी हैं। पहली महिला व अफ्रीकी बनी है। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। खेल में ओलंपिक खेल होते हैं, खेलों में कमेंट्री होती है। तो इस तरीके से आपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी देख ली, क्रिस्टी कोवेंट्री वाली। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन। रामायण पढ़ी गई है साहब, गांव में रामायण बैठती है कि नहीं बैठती? हमारे खूब गाँव में बैठती है, भागवत बैठती है, रामायण बैठती है। तो वैसी रामायण बैठ गई, और कहाँ बैठी है साहब? रामायण कहाँ चली? अगर लंका होती तो रामायण मतलब लंका नहीं होती तो रामायण नहीं होती भाई। रावण भी तो लंका ही में था, भले ही विलन था, लेकिन पिक्चर तो तभी बनेगी जब हीरो के संग संग विलन भी हों, तभी तो पूरी पिक्चर साकार होगी। तो लंका में ये रामायण हुई है। ठीक है, इंडिया में तो होती रहती है। तो इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका। श्रीलंका के में और अंदर देखें तो कोलंबो में हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका, कोलंबो में। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रामायण तो भाई लंका से रिलेटेड है, वो भी आपने समझ लिया दोस्तों। अब अपन अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हुरून रिच लिस्ट जारी हुई है। हुरून रिच लिस्ट 2025। रिच मतलब अमीर लोगों की सूची जारी होती है, और टॉप 10 में 9 अमेरिका के लोग हैं पैसे के मामले में। देख रहा है विनोद, इंडिया की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं इस रैंक में, बहुत बुरा हाल है। मतलब कि तीसरे नंबर पे इंडिया, इतनी भी धज्जियाँ नहीं उड़ी, सही है, इतना भी बुरा हाल नहीं है। मतलब नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, और तीसरे पे भारत है। वो अभी अपन समझेंगे, लेकिन सबसे अमीर है ही कौन वो देखते हैं।
सबसे पहले नंबर पे अमीर कौन है दोस्तों, सबको पता होगी, वो है एलोन मस्क। ये भी अमेरिका ही के हैं। एलोन मस्क नंबर 1 पे है। दूसरे पे है जेफ बेजोस। जी भाई साहब, ऐसा आदमी है, देख लोगे डर लग जाएगा तुम्हें। चांद पे बाल नहीं है और पैसा इतने छाप रहा है धुआंधार। ठीक समझ, सच में जेफ बेजोस। अजीब, हमें तो अजीब सा लगता है, रात में देख लें इसकी फ़ोटो डर लग जाता है। मतलब वैसे तो स्मार्ट है, आंखें बहुत डरावनी लगती मुझे इसकी। तो सबसे अमीर में दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस, नंबर 1 पे एलोन मस्क है। ठीक है। तीसरे पे दोस्तों अपना फेसबुक वाले हैं, मार्क जुकरबर्ग। जो तो देवता आदमी है भाई साहब, मार्क जुकरबर्ग। इनने तो तमाम रिश्ते बनवा दिए फेसबुक पर, खूब सेटिंग चैटिंग बनी है, आंधी काट रखी है। हमारे भैया भाभी की शादी फेसबुक से हुई। भाई ने हमारी, मतलब भाभी हमारी क्लासमेट है, लेकिन इनके बीच में जो संबंध स्थापित किया वो हम नहीं हैं, हम होने भी नहीं देते। भाभी हमें अच्छी लगती थी, हम तो अपने लिए सेट करना चाह रहे थे, भैया जाने कहाँ से आ गया बीच में। फेसबुक की ऐसी तैसी, फेसबुक ने ऐसी, इनकी भैया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, भाभी ने बातें करना शुरू करी, भैया का दिल लटक गया, भाभी अटक गई, हम बीच में लटक गए, खटक गए, मटक गए, पटक गए, हमारा कहीं आसपास पता ही नहीं चला। हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, एक भाड़ में गया, एक साड़ में गया। ठीक है। तो फेसबुक को तो हम गाली ही देते रहते हमेशा कि अगर फेसबुक ना होती तो तुम हमारी बाहों में होती भाभी जान। ठीक है साहब। मतलब भाभी मेरी क्लासमेट है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब भाभी भाभी चिल्लाना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर मैं भाभी जान चिल्लाता हूँ। नहीं, फेसबुक नहीं होती तो मैं खाली जान चिल्लाता। ठीक साहब। तो तीसरे नंबर पर फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग हो गए। नंबर 1 पर एलोन मस्क, नंबर 2 पर जेफ बेजोस, तीसरे पे मार्क जुकरबर्ग। अब दोस्तों देखना पड़ेगा देश वाइज, देश के हिसाब से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अरबपति, इस लिस्ट में यही बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा अरबपति दोस्तों कहाँ होंगे भैया, अमेरिका ही में तो होंगे। तो नंबर 1 पे है अमेरिका, यूएसए। ठीक। नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे है इंडिया। तीसरे नंबर पर इंडिया है अरबपतियों के मामले में। सबसे ज़्यादा कहाँ है अरबपति, अमेरिका में, फिर चाइना में और फिर इंडिया में। अगर टोटल बात करी जाए भारत के हिसाब से किन किन लोगों की नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 पे है भैया मुकेश अम्बानी। सिंपली बात है, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मुकेश अम्बानी नंबर 1 पे हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा पैसा है। दूसरे पे हैं गौतम अडानी, अडानी ग्रुप सुना ही होगा आपने, तो गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया, मुकेश अम्बानी और गौतम अडानी को। अब दोस्तों देखो, ये भी देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर महिला कौन सी है। ठीक है। सबसे अमीर महिला इस रिपोर्ट के अनुसार कौन है, तो उसका नाम भी तो देख लो। लड़की भी तो अमीर हो सकती है, जरूरी है कि छोरे ही हों, हमारी छोरियां भी छोरों से कम थोड़े नहीं है। तो महिला है दोस्तों, उसका नाम है एलिस वॉल्टन, एलिस वॉल्टन। ठीक साहब। और ये वॉलमार्ट कंपनी से संबंधित है। एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट हो गई, मैच भी कर रहा है। वॉल्टन कौन सी कंपनी की है, वॉलमार्ट कंपनी की। ठीक साहब, कौन सी कंपनी की है, वॉलमार्ट कंपनी की। ओके। अब देखो एक चीज़ और आपको समझनी है, ये इम्पोर्टेंट है ना पूरी लिस्ट। तो आपको ये भी देखना है कि एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने जीता। इंडिया एशिया में आता है, तो एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब मिला है, वो किसको मिला है। एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब वो मिला है दोस्तों बम्बई को। ठीक है। ये है बम्बई नगरिया मेरे यार, मुंबई बम्बई कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक। तो ये है बम्बई नगरिया मेरे यार। मुंबई से एशिया की अरबपति राजधानी, मतलब एशिया की अरबपति राजधानी का दर्जा किसे मिला, बम्बई को। ठीक है। तो थोड़ा सा आप पूरा रिवाइज कर ले, मतलब यहाँ से रिवाइज कर ले, अभी थोड़ी 2-3 न्यूज़ और बच गई, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं उरुग्वे से। तो उरुग्वे से दोस्तों करेंगे, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति झंडू बाम बने हैं। ठीक है। यमंडू ओरसी, मंडू झंडू सब एक से ही नकला है। तो उरुग्वे के यमंडू ओरसी। नामीबिया का कैसे याद कराया था, एन से नामीबिया है। फिर नेटुम्बो नंदी नदैतवा, एन ये बन गई हैं। फिर ओलंपिक कमेटी, खेल होते हैं, खेल में कमेंट्री होती है, तो क्रिस्टी कमेंट्री बनी है।
पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष है, और ये जिम्बाब्वे देश की रहने वाली हैं। फिर रामायण कहाँ बैठ गई इस बार? श्रीलंका में बैठ गई। लंका ही जलेगी, सीधे पूछ हनुमान जी की। रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। फिर ये हुरून रिच लिस्ट जारी हुई है। टॉप 10 में से 9 अमेरिका के ही हैं। सबसे अमीर हैं एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग। देशों के मामले में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश के हैं? तो अमेरिका के, चाइना के और इंडिया के। ठीक, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 1 पे यूएसए है सबसे ज़्यादा अरबपति में। इंडिया की सिर्फ बात करी जाए तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पे है, इंडिया में सबसे अमीर है। दूसरे नंबर पर इंडिया से हैं गौतम अडानी साहब। महिला की बात करी जाए तो सबसे अमीर महिला कौन है? एलिस वॉल्टन, जो वॉलमार्ट कंपनी की है। और एशिया की अरबपति राजधानी का जो दर्जा दिया है वो बम्बई को दिया गया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। नया का 2-3 न्यूज़ और रह गई हैं, वो भी काम ख़त्म करते हैं, जिससे कि कल से आपने अप्रैल महीने में प्रवेश हो जाएगा। अगला दोस्तों वो है एक एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस अवार्ड। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस अवार्ड। अजीब अजीब तरीके से दोस्तों आजकल अवार्ड पूछे जाने लगे हैं, सिंपल अब अवार्ड कोई पूछ भी नहीं रहा। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस अवार्ड किसे मिला? ठीक साहब, ये मिला है भाई लोगों दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट को। ठीक, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट। कल यार एयरपोर्ट में एक हादसा भी हो गया, आपने देखा होगा ना, अहमदाबाद वाला, बहुत बुरा हुआ। बस एक आदमी है जो बच गया, नहीं बाकी सारे बेचारे जान से हाथ धो बैठे। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता दोस्तों, बेचारे सब के सब लंदन के लिए उड़े और फिर उड़ गए सब। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, क्या ही कहें। इसीलिए मैं आप लोगों से दोस्तों, आपने देखना, मैं आपसे एक बात बहुत हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि ज़िंदगी जी लेनी चाहिए। कल हो ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ ये वाली बात। कुछ भरोसा था, सब सोचते होंगे उसमें से 242 में से 241 लोग मारे गए, सब सोचते होंगे कि यार ऐसा हो जाए तो मैं कर लूँगा, खुशियाँ लाऊंगा, मैं ये बन जाऊँ तो कर लूँगा। ऐसे ही आप लोग सोचते हो कि आईएएस बन जाऊँ तब ज़िंदगी जीऊँगा, पीसीएस बन जाऊँ तब ज़िंदगी जीऊँगा, आरओ बन जाऊँ तब ज़िंदगी जीऊँगा, नौकरी लग जाए तब ज़िंदगी जीऊँगा। ज़िंदगी जीने के लिए कोई शर्त ज़रूरी है क्या? क्या यही ज़िंदगी है कि बस लद्दाख जाएंगे तभी ज़िंदगी जी पाएंगे? आप जहाँ रह रहे हो, आपके भी तो कुछ दोस्त लोकल में रह रहे होंगे, उनके संग अगर आप 1 घंटे चाय की टपरी पर बकैती मार लोगे या अपने कुछ खुशनुमा पल उनके साथ बिता लोगे, वो भी तो ज़िंदगी है। एक फ़ोटो खिंचवा लोगे, एक सेल्फी खिंचवा लोगे, एक रील्स बना लोगे, वो भी तो ज़िंदगी है। तो वही तो कहता हूँ कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखा करो कि लाइफ है भाई, ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नहीं और कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। मैं ये करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहा हूँ, अभी घर से बाहर निकलूँ, ट्रक आए, मर जाऊँ। आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए खुल के ज़िंदगी जिया करो दोस्तों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ठीक है, बाकी तो अपने हिसाब से जियो ही जैसे, लेकिन मैं तो आपको बस कोशिश करता हूँ कि शायद कुछ समझ में आ जाए, बाकी तो इच्छा है साहब। ओके, अगला दोस्तों पढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ब्रिटेन सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। ब्रिटेन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो भी किसके द्वारा? लाइफ टाइम, लाइफ लाइट लिख गई नहीं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रिटेन की द्वारा दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक हिंदुस्तान के एक बहुत बढ़िया एक्टर को मिला है, बहुत मशहूर एक्टर है, उनका नाम है चिरंजीवी को ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। चिरंजीवी की आपने साउथ इंडिया में पिक्चरें भी देखी होंगी। ठीक साहब, ये आपने चिरंजीवी भी देख ली, ब्रिटेन सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। अगली है हॉकी इंडिया पुरस्कार। हॉकी इंडिया पुरस्कार बट गए, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 ये भी बटे हैं साहब। ये बट गए तो इसमें कुछ पुरुष खिलाड़ी, कुछ महिला खिलाड़ी को बेस्ट मिलेगा। तो बेस्ट हॉकी प्लेयर मेल, बेस्ट हॉकी प्लेयर मेल और बेस्ट हॉकी प्लेयर फीमेल। तो मेल में किसको मिलेगा दोस्तों? उनका नाम तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। हरमनप्रीत सिंह को
हर बार अवार्ड मिला है, इस बार भी मिल गया। हरमनप्रीत सिंह ये सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर है इंडिया की तरफ से। ये देखो, दो तरह के पुरस्कार होते हैं, एक हॉकी इंडिया होता है, एक हॉकी इंटरनेशनल होता है। तो ये इंडिया वाले हैं। FIH अलग पुरस्कार है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वाला अवार्ड अलग है, ये हॉकी इंडिया अवार्ड है। तो बेस्ट हॉकी प्लेयर मेल में मिले हैं हरमनप्रीत सिंह, जबकि फीमेल में बनी है, उनका नाम दूसरा है, उनका नाम है सविता पुनिया। क्या नाम है? सविता पुनिया। सविता पुनिया फीमेल में है। और एक गोलकीपर भी तो बनेगा जो बेस्ट होगा। तो गोलकीपर बेस्ट कौन बना है? वो उनका नाम भी सविता पुनिया ही है। इसका मतलब है कि सविता पुनिया अपने आप में गोलकीपर हैं और उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से दोस्तों पूरे मार्च की करंट अफेयर्स खत्म हुई। अप्रैल से अपन कल शुरू करेंगे। और अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी 2 क्वेश्चन पूछ लूँ, उसके कमेंट में आंसर दे के जाना, फिर टन टनाते हुए आपको अप्रैल हम कल शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ से रिवाइज भी करा दें, ठीक है। हुरून रिच लिस्ट से यहाँ से करा देता हूँ, यहाँ तक तो अभी कराया ही था। ये यहाँ से एयरपोर्ट बना है सर्विसेज क्वालिटी वाला सबसे बढ़िया, ये दिल्ली IGI एयरपोर्ट बना। ब्रिटेन सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला चिरंजीवी को अभी। हॉकी इंडिया में बेस्ट प्लेयर कौन है? मेल का हरमनप्रीत सिंह, जबकि फीमेल का सविता पूनिया। और गोलकीपर दोस्तों कौन है? सविता पूनिया ही। ठीक है, इस तरीके से मार्च की कहानी खत्म हुई। 2 क्वेश्चन कमेंट में पहले आंसर बता के जाओ, उसके बाद फिर ये पूरा रिवाइज कर लो। मैं PDF इसकी टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, जिससे कि आप इसको याद भी करते रहना। ठीक है, टेलीग्राम पे ये PDF भेज दी जाएगी। ठीक साहब, कल भेज दूंगा मैं। ओके, सब बढ़िया। तो पहला सवाल है करंट, उसका कमेंट बॉक्स का आपको दोस्तों बताना है कि जो हाल ही में मिशन 300 शुरू किया गया था, मिशन 300, वो मिशन 300 शुरू किया गया था, उसका मकसद क्या था और वो किन संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया था, ये मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। पहला तो ये बताऊं, मिशन 300 किस संस्था ने शुरू किया और मकसद क्या है। ठीक साहब, एक तो आपको दोस्तों ये बताना है। एक चीज़ आपको और बतानी है साथ में, कि कुछ याद कर लूँ बढ़िया सा, वही तो पूछूंगा। अच्छा हाँ, आप लोग बताओ दोस्तों कि हाल ही में जो 8 मार्च को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। और मार्च की करंट अफेयर्स पूरी हुई, मैं इसकी PDF भेज दूंगा। बहुत अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया, रटाने का प्रयास किया, ट्रिक ब्रिक भी घुसेड़ी, हंसाया घुसाया, अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, बाकी देखो आपको खुद चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। ये दुनिया का अखंड सच है कि अगर नौकरी आपकी लगेगी तो मेहनत भी आपको ही करनी है। हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, अंततः प्रयास आपका ही रहेगा। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने गाते रहिए। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। शुक्रिया।